अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज में खुश आमदीद। वॉइस न्यूज में शहर मैं हूं फहद करीम। रुख करेंगे उमरकोट का, जहां उमरकोट की तहसील कुनरी में यूनिसेफ के ताउन से बारिशों से मुतासिर होने की मदद और तलबा और तालिबात में स्कूल बैग, खेलों का सामान, किताबें, स्कूल टेंट और दीगर सामान तकसीम किया गया। तकरीब में थर्ड द्वीप के मैनेजर कैनाल लाल आसनाई, शंकर माली, रावत सिंह, रजिया सुल्ताना, शमी मख्तर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मैनेजर कन्या लाल का कहना था कि हालिया बारिशों और सैलाब के बाद पूरे सिंध में स्कूल शदीद मुतासिर हुए हैं। बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए जिला उमरकोट भर में इस वक्त तक 285 TLC स्कूल आर्जी तौर पर कायम किए गए हैं, जिसमें 85 जिला उमरकोट में और 17 स्कूल तहसील कुनरी में कायम किए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि यूनिसेफ के ताउन से जिला भर में मुतासिर होने वाले स्कूलों की मदद इसी तरह से जारी रहेगी। रहीम यार खान में COPD के आलमी दिन के मौके पर शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज और हस्पताल रहीम यार खान में एक आगही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आवाम में COPD की बीमारी के बारे में आगही देना था। इस सिलसिले में शेख ज़ायद हस्पताल रहीम यार खान में एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। यह सेमिनार पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम करवाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर बसूदुल हक और डॉक्टर सुल्तान अहमद अवैसी ने COPD की बीमारी की वजूहात, अलामात, तशख़ीस, इलाज और बचाव के बारे में आगही दी। मुक़र्रिरीन प्रोफेसर डॉक्टर्स का कहना था कि तंबाकू नोशी करने की वजह से फेफड़ों के सरतान और दिल के अमराज का खतरा ज़्यादा होता है। अलामात मरीज में ज़ाहिर हों तो मुस्तनद पल्मोनोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में जदीद तरीके से मरीजों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। सेमिनार में डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस तमाम मामले पर शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में जदीद तरीके से मरीजों का इलाज अमल में लाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च आज दीना पहुंचेगा। PTI के कारकुनान दीना चौक में इस्तकबाल करेंगे। 3000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं वहां पे मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, हमें आगाह कीजिएगा कि आज ये आज़ादी मार्च जो है वो दीना पहुंचने वाला है। हकीकी मार्च के तमाम तशर्रुका का क्या कहना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हकीकी आज़ादी मार्च आज दीना पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दीना में हकीकी आज़ादी मार्च का इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए 2 बजे कारकुनान से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो DPO जेलम की जानब से सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3500 के करीब पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे और 500 के करीब ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे निफ्स किए गए हैं और हकीकी आज़ादी मार्च की निगरानी की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कंटेनर भी पहुंच गया है, तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। जी, गुजरांवाला में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश के सिलसिले में गुरुद्वारा रोढ़ी साहब एमन में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिख यात्रियों का कहना था कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हम बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आए और इंतजामिया ने भी बेहतरीन इंतजाम किए। गुरुद्वारा रोढ़ी साहब आने वाले सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा किया। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। CPO गुजरांवाला का कहना था कि सिख यात्री की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। 2000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। गुरुद्वारा एमनाबाद की यात्रा करने के बाद सिख यात्री लाहौर रवाना हो गए। शकरगढ़ में सर्दियों की सौगात गुड़, पंजाब की सौगात भी गुड़। इस रिवायती और देसी अंदाज से तैयार किए जाने वाली चीज़ को कैसे बनाया जाता है? सर्दियों की आमद के साथ ही रिवायती अंदाज में स्पेशल गुड़ की तैयारी शुरू कर दी जाती है। गर्म तासीर के बायस गुड़ भी सर्दियों में चीनी की निस्बत ज़्यादा पसंद किया जाता है। शकरगढ़ में सर्दियों की आमद के साथ ही मशहूर सौगात गुड़ की तैयारी का अमल शुरू हो जाता है। गन्ने को खेतों से बेलने तक लाने और गन्ने से निकलने वाले रस से गुड़ की तैयारी का सफ़र इंतहाई मुश्किल काम है। रस को गुफ्तगू बहकती आग पर तैयार करने तक खुशबू को इस तरह से फैलाया जाता है कि इसका आमेज़ा हर तरफ अच्छी खुशबू फैला देता है। घंटों पकाने के बाद लकड़ी के बर्तन में डालकर इस आमेज़े को ठंडा किया जाता है। बाद में इसकी ढलियाँ बनाई जाती हैं। ढलियों को दीगर इलाकों में पिस्सी कहा जाता है। गुड़ जहाँ देही और शहरी इलाकों में अपनी सकाफती और कदीम पहचान रखता है, तो वहीं इस सौगात को तोहफे के तौर पर अजीज़ व अकारीब में भी दिया जाता है।
कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन साकिब मन्नान ने बर्फबारी मौसम के हवाले से मरी में सयाहों की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इंतजाम का तफसीली जायजा लेते हुए कहा कि मरी के एमरजेंसी मनसूबे पर सख्ती से अमल किया जाए और हर महकमा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल मुस्तैदी और फर्ज शनासी से अंजाम दे। साकिब मन्नान ने कहा कि मरी के लिए मखसूस करदा ट्रैफिक काउंट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 8000 गाड़ियों की मरी में दाखिले की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि इंतजाम को हतमी शक्ल देते हुए मकामी लोगों की सहूलत और आमदरफ्त में आसानी पर खास तवज्जो दी जाए। बर्फ को हटाने वाली तमाम मशीनरी को फाल रखा जाए, नमक के छिड़काव वाली मशीन की तादाद को बढ़ाया जाए और स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने हिदायत की कि महकमा मौसमियात बर वक्त पेशगोई को तमाम मुतालिका महकमों को भेजे और तमाम महकमे आपस में करीबी रवाबित इस्तवार करें। सयाहों की सहूलत के लिए जगह जगह इंफॉर्मेशन इंतबाही बोर्ड्स और ताज़ा तरीन सूरत हाल डिस्प्ले हो। एहतियाती तदाबीर के तहत आवाम को हर वक्त आगाह करते हुए इन्हें गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करने की तरगीब दी जाए। फैज़गंज तहसील के शहर करौंडी के करीब नहर से नौजवान की लाश बरामद। लाश की शनाख्त करौंडी के नवाही गांव इलाही बख्श मंगरेव के रिहायशी नौजवान गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए रूरल हेल्थ सेंटर फैज़गंज मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान को कत्ल किया गया या वो खुद मर गया, तफ्तीश जारी है। जबकि इनके भाई अब्दुल हमीद का कहना था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लियाकतपुर में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरबा इजाफा। सीमेंट, सरिया, बजरी और ईंटों समेत हर चीज़ का रेट आसमान से बातें करने लगा, जिसके बाद गरीब आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब बन के रह गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे गुलाम अली। सस्ता घर बनाना एक ख्वाब सा बनकर रह गया। लियाकतपुर में सस्ता घर अब एक ख्वाब और आवाम के लिए नामुमकिन होकर रह गया है। सीमेंट की बढ़ती हुई कीमत आसमान को छूती हुई फी बोरी 1070 रुपए तक जा पहुंची, जबकि सरिया 230 रुपए फी किलो, बजरी 140 रुपए फीट, रेत की ट्राली 6000 रुपए तक जा पहुंची। जबकि अवल ईंट का रेट 1000 का 9000 रुपए और दोम का 6000 रुपए तक जा पहुंचा। इसी तरह छत पर लगाई जाने वाली टाइल भी 1000 टाइल 18000 रुपए तक जा पहुंची। दीगर अशिया भी आम आदमी की से पहुंच से दूर हो गयी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिल्डिंग मटेरियल सस्ता करके आवाम की पहुंच में लाया जाए, ताकि गरीब आदमी भी घर तमीर करवा सके और अपने बच्चों के रहने के लिए छत बना सके। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम अली, वॉइस न्यूज, लियाकतपुर। करेंगे रहीम यार खान की, जहां 2 रोज़ा सालाना उर्स हज़रत सैयद गुलाम मीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम सैयद हसन और रहीम यार खान में इस अहम उर्स का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में इलाके के अहम रहनुमा, अहम शख्सियात ने शिरकत की है। मखदूम सैयद इकबाल, इसके साथ साथ मोहम्मद महमूद हज़रत मखदूम सैयद इकबाल शहद इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया मखदूम सैयद अहमद महमूद ने की। उर्स के दूसरे इख्तितामी रोज़ ख़त्म शरीफ में सजादा नशीन दरबार आलिया गौसिया कादरिया जमालदीन बाई और मखदूम सैयद शबीर अब्बास, मखदूमज़ादा सैयद मुस्तफ़ा महमूद, मखदूमज़ादा सैयद अली महमूद, मखदूमज़ादा सैयद उस्मान महमूद, मखदूमज़ादा सैयद महर अली, मियाँ आमिर शहबाज समेत दीनी, मजहबी, सियासी, समाजी, इलमी, अदबी, कारोबारी शहर जमालदीन वाली की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, मुरीदैन, अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। ख़त्म शरीफ की महफिल में सजादा नशीन और ख़तीब जामे मस्जिद अल्लामा रियाद अहमद सईदी ने दुआ करवाई। तहसील कुनरी में अफ़वाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के तौर पर सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाल कर पाक फौज के हक़ में नारे लगाए गए। इस मौके पर शुरका का कहना था कि मुल्क में सलामती और बका के खातिर हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क में पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर MP मुमताज़ अली खान चांग, साबिक MP चौधरी जावेद अकबर ढालों, मकसूद गैलानी, मियाँ आमिर शहबाज समेत आला इलाका और मुअज़्ज़िज़ लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। शुरका और मुरीदैन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। कश्मीर के इलाके सरदार रोड पर सरदार पुल इंतजामिया की नाअहली के बायस ज़बूहाली का शिकार है। पुल की हिफाजती लोहे की ग्रिल भी टूट फूट का शिकार है और टूट कर दरिया में गिर गई है। हादसात मामूल बन गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद मलिक वहाँ पर मौजूद हैं।
جی عبدالحمید ملک، ہمیں یہ بتائے گا کہ اس پل کے جو لوہے کی گرل ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور دریا میں گر چکی ہے، جس سے کئی حادثات بھی پیش آ رہے ہیں. کیوں انتظامیہ اس طرح سے غفلت برت رہی ہے، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کشمور کے علاقے صدارو روڈ کے مقام پر، جو کہ صدارو پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں، اور اس کی جو گرل ہے وہ بھی دریا میں گر چکی ہے. تو میرے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین اور شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی سر، آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ پل کا حالت بالکل نازک ہے، بالکل خراب ہے، اور جگہ جگہ پہ کھڈے بھی ہیں، اور ایک سائڈ تو گرل لگی ہوئی ہے، ایک سائڈ کی گرل بالکل گر گئی ہے، اور یہاں پہ بہت سارے حادثے بھی ہو چکے ہیں، ابھی بھی حادثے ہونے کا شکار. ابھی آپ نے خود دیکھا کہ ٹرالی گزر گئی ہے، تقریباً 2-3 ٹن اس میں جو وزن ہے، اور اس میں ابھی اناج کا فصل چل رہا ہے. اس سیزن میں بہت بھاری گاڑیاں آ رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پل جو ہے نا یہ 3-4 مہینے اور چل سکے. تو برائے مہربانی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں نیا پل بنا کے دیں تاکہ ہمیں آنے جانے میں تکلیف نہ ہو. جی آپ نے شہری کی باتیں سنی، ان کا یہی مطالبہ تھا حکومت وقت سے کہ اس پل کو دوبارہ تعمیر کرایا جائے. جی بہت شکریہ عبدالحمید، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. راولپنڈی میں صوبائی وزیر صحت رات گئے اچانک جنرل ہسپتال واکینٹ اور ٹی ایچ کے ہسپتال ٹیکسلا پہنچ گئے. دونوں ہسپتالوں کی خراب کارکردگی پر ڈاکٹر اختر ملک کی جانب سے اہم فیصلے. واکینٹ اور ٹیکسلا ہسپتالوں کے دونوں ایم ایس کو نااہلی کی بنیاد پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا. صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ کرپشن سے پاک فرض شناس افسران کی محکمے میں موجودگی میرا مشن اور عزم ہے. صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کام کرنے والے ڈاکٹرز عملہ ہی محکمہ صحت میں موجود رہیں گے. ڈاکٹر اختر ملک محکمہ صحت کی ٹیمیں دن رات تمام ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے میں مصروف عمل ہیں. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں عوام کو معیاری اور جدید طبی سہولیات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہ کریں گے. صوبائی وزیر صحت نے دونوں ہسپتالوں میں شعبہ ایمرجنسی میڈیکل وارڈز میں جا کر طبی سہولیات کا جائزہ لیا، مریضوں سے علاج معالجہ ادویات کی دستیابی سے متعلق دریافت کیا اور حاضری رجسٹر بھی چیک کیا. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن 11:30 میں دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا گیا. دستار بندی کے پروگرام میں مفتی قاری عبدالخالق فریدی صاحب کے بعد ان کے بڑے بیٹے گلزار احمد فریدی کی دستار بندی کروائی گئی، جس میں سجادہ نشین حضرت خواجہ سیدنا خورشید حسن چشتی نظامی کے خادم محمد جاوید نظامی نے دستار بندی کی. پروگرام میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور آخر میں گلزار احمد فریدی اور ان کی پوری فیملی کو اپنی ڈھیروں دعاؤں سے بھی نوازا. نیو کراچی نظامی روڈ سندھی ہوٹل پر دربار نظامی انٹرنیشنل کے زیر انتظام حضرت خواجہ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ سالانہ عرس مبارک منعقد کیا گیا. عرس کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر سید محبوب حسین نظامی صاحب نے کی. محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس میں کراچی کے مشہور و معروف ثنا خواں سید فرحان علی حسینی، شاکر نصیر اور دیگر نعت خواں نے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا. محفل سما میں شہر قائد کے مشہور قوالوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور اس میں علماء کرام، مشائخ و اعظام، نعت خواں، مریدین، مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. دعا کے بعد حاضرین محفل کے لیے لنگر کا بھی انتظام کیا گیا. ڈی پی او ناروال کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی کرائم فٹر توحید الرحمان کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ایس ایچ او تھانہ سٹی ناروال کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے 1320 گرام چرس اور 140 گرام ہیروئن برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے پابند سلاح حاصل کر دیا. توحید الرحمان نے کہا کہ ناروال سٹی جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ کرنا میری اولین ترجیح ہے. اسلام آباد میں انتظامیہ اور انکروچمنٹ انفورسمنٹ کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن میں دوہرا معیار برقرار. ترنول جی ٹی روڈ کی ایک سائٹ پر مسلسل کارروائیوں نے انتظامیہ اور انکروچمنٹ انفورسمنٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا. افسران کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کارروائی جاری. ریڑی بانوں پر ہاتھ بٹھا لیا اور مافیا سے مال غنیمت سمیٹ کر چلتے بنے. جبکہ جی ٹی روڈ پر کھڑی ہیوی مشینری کنٹینر اور باثر ہوٹل مالکان کو کھلی چھٹی. شہری انتظامیہ اور انکروچمنٹ انفورسمنٹ کی جانب سے شروع کیے جانے والے ان آپریشنز کے نتیجے میں ریڑی بانوں کو ہی نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے. حکومتی ریٹ کو قائم کرنے اور رکھنے میں ناجائز تجاوزات اور قبضہ مافیا اور ان کے سرپرستوں بشمول سرکاری اہلکاروں کے خلاف مؤثر اور فوری اقدامات بھی بہت معاون ثابت ہوں گے. ٹھٹھہ کی سول سوسائٹی کے نمائندوں مختلف مکاتب فکر کے شہریوں نے مقلی میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی اور
फौज जैसी तंजीम के खिलाफ सोशल मीडिया पर मन घड़त इल्जामात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के सरबराहों ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज ने सरहदों की हिफाजत के साथ मुश्किल वक्त में मुल्क के अवाम की हर मुमकिन मदद की है। पाक फौजी पाकिस्तान है अपने ज़ाती मफादात की खातिर चंद अहमक मुल्क के अहम इदारे पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करके मुल्क के कौमी इदारे मुल्क की अहम इदारे के खिलाफ दुश्मनी का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मुल्क के तमाम अवाम, सिविल सोसाइटी और बाशऊर जमातें पाक फौज के साथ हैं। कायदीन ने मीडिया से मजीद बात करते कहा कि पाक फौज ने तारीखी मार्कों में कुर्बानियां देकर मुल्क दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करते हुए मुल्क की सालमियत को बरकरार रखा और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों का मुकाबला करते हुए पाक फौज के जवानों ने अजीम कुर्बानियां दी हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह की ज़ेर क़यादत माह अक्टूबर में बेहतरीन कारकर्दगी पर जिला मुजफ्फरगढ़ के 1 लाख स्थानों में SHO जतोई अरशद मुनीर जिला भर में अव्वल पोजीशन पर बरकरार। बेहतरीन कारकर्दगी पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जानिब से शाबाश। थाना जतोई की हदूद में कई गुज़श्ता अरसे से जराइम व कराइम की वारदातों में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरों में खौफ हरास पाया जाता है। SHO थाना जतोई अरशद मुनीर की तैनाती के बाद मुसलसल जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला ताख़ीर कार्रवाइयाँ की गई, जो कि अभी भी जारी हैं। मुसलसल जदोजहद, दिन रात मेहनत के बाद जराइम और इसके साथ क्राइम में वाज़ेह कंट्रोल करके जिला भर के थानों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में मुसलसल तीसरे माह में भी अव्वल पोजीशन बरकरार है। इस बेहतरीन कारकर्दगी पर अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी के लोगों ने खूब सराहते हुए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह और SHO थाना जतोई अरशद मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुजफ्फरगढ़ थल जीप रैली के लिए 190 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल तैयार। सिक्योरिटी के लिए भी फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की मीडिया ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने कहा कि थल जीप रैली अब मुजफ्फरगढ़ की पहचान बन गई है। आने वाले बरसों में इसको आलमी सतह और मयार का प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसमें न सिर्फ मुल्क के मारूफ रेसर्स हिस्सा लेंगे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के रेसर्स भी हिस्सा लेंगे और मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू के अवाम को इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मुजफ्फरगढ़ का प्रोग्राम है जिसके इनेकाद के लिए मुकामी निजी इदारों ने भी ताउन किया है। उनका कहना था कि जीप रैली के इनेकाद के लिए जिन इदारों ने ताउन किया इनके हम मशकूर हैं। उनका कहना था कि हम आवाम को छांगा बांगा टीले तक ले जाएं और वापस लाने के लिए मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से बस सर्विस फराहम करेंगे। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है आवाम को बेहतर से बेहतर तफरीह फराहम की जाएगी। मानावाला में फुलरवान रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कई हुकूमतें बदल गईं मगर इस रोड की हालत न बदली। चोरी डकैती की संगीन वारदातें इस रोड का मामूल बन गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान दानी से। जी दानी, आगाह कीजिएगा कि इस रोड पर क्राइम और जराइम की वारदातें अरसा दराज से जारी हैं, क्यों पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी की जानिब से इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए कि इन जराइम की रोकथाम की जा सके? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मानावाला चौक फुलरवन रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डकैती राजनी की वारदातें इस रोड का मामूल बन चुकी हैं। हुकूमतें आती रहीं, इक़्तिदार बदलते रहे, अवानों में बैठे जो वोट से मुंतखब होते थे वो आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी इस रोड की हालत नहीं बदली। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि उसका इस रोड के बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अरसा 20 साल से हम देख रहे हैं, जो भी जहाँ MNA MPA मुंतखब होता है वादे करके चला जाता है जी, लेकिन इस रोड का किसी ने नहीं हमसे झूठे वादे किए हैं, बनाता कोई भी नहीं है। जो भी MNA MPA आता है हम बनाएंगे, टेंडर हो गया, ये हो गया, लेकिन इतना रोड ख़राब हो चुका है कि लोगों को आने जाने में दुश्वारी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम को कोई जाता है, रास्ते में डकैतियाँ हो जाती हैं। अगर रोड सही हो तो चलो लोगों को फ़ायदा तो होना, लेकिन ये हुकूमतें बिल्कुल नहीं सिर्फ तवज्जो दे रही। जो भी MNA आता है वो अपना आप सीधा करता है, वो चला जाता है, वो कहता है हमारा पेट भरो तो हम जाएं। इस रोड का किसने सुनना है, ये हमको समझ नहीं आ रही। जो भी हुकूमत आती है वादे करके चले जाती है, पता नहीं इस रोड का कौन वाली वारिस है। खुदारा को खौफ करे, अल्लाह का खौफ करे, इस रोड के बारे में सोचें। बच्चे बूढ़े हो गए हैं लेकिन रोड नहीं बना, आज तक हम भी बूढ़े हो गए हैं लेकिन इस रोड की सुनवाई नहीं हुई। मेहरबानी है हुकूमत की, इस बारे को ख्याल करें, ये रोड बनवाएं, मेहरबानी इनकी बहुत बहुत।
जी बिल्कुल, इनका कहना था खुदारा इस रोड पर तरस खाया जाए और इस रोड को फिलहाल बनाया जाए ताकि जो डकैती और राहजानी की वारदातें होती हैं उस पर कंट्रोल हो सके और जो बच्चे हमारे स्कूल से घर जाते हैं तो उनको भी सेफ्टी महसूस हो सके। जी अदनान बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए आपका। खबर शामिल करेंगे चिन्योट के थाना सदर पुलिस की। चिन्योट के थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, हाथ में वायरल सेट लिए लोगों को धोखा देने वाला खुफिया इदारे का जाली ऑफिसर गिरफ्तार कर लिया गया। एक शख्स चक 129 में खुद तो खुफिया इदारे का ऑफिसर जाहिर कर रहा है। इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गई। तहकीक की शब हसन नामी शख्स हाथ में वायरलेस सेट पकड़े लोगों को धोखा दे रहा था। तहकीक के दौरान मुलजिम शब हसन किसी भी इदारे की शनाख्त पेश न कर सका। मुलजिम शब हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। गुजरांवाला में पुलिस की शानदार कारकर्दगी पर सीपीओ गुजरांवाला उमर सलामत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने 3 माह के दौरान 2164 मुकदमात में मुलविस मुख्तलिफ गैंग्स के 2381 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में 501 कैटेगरी जबकि 1881 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 29 करोड़ 44 लाख का माल मसरूका बरामद किया गया। मुलजमान से 11 करोड़ नकदी समेत मवेशी और जदीद असलहा शामिल है। सीपीओ उमर सलामत ने कहा कि 3 माह के दौरान पुलिस ने 39 कत्ल के मुकदमात में 57 मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने रेप के 18 जबकि चाइल्ड रेप के 23 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का हर मुमकिन यकीनी बनाएगी। घोटकी में पंजाब पुलिस सिंध में दाखिल डहरकी में कायम निजी होटल में बैठे शहरी पर झपट पड़ी। पुलिस ने पंजाब पुलिस के सिंध में दाखिले की लाइलमी जाहिर कर दी। पंजाब पुलिस की निजी होटल पर कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज वॉइस टीवी न्यूज़ ने हासिल कर दी। पुलिस पंजाब के इलाका कोटसब्जल थाना की हदूद में चौकी डहरकी की कार्रवाई तक पहुंची, जबकि पंजाब के एहलकारों के 4 पुलिस मोबाइल्स वहां पर मौजूद थीं। 3 प्राइवेट गाड़ियों में एहलकार सवार थे। प्राइवेट गाड़ियों के ये एहलकार बिना वर्दी के गाड़ियों में सवार थे। डहर की पुलिस का कहना है कि ट्रेसिंग के जरिए मालूम हुआ है कि पुलिस सादिकाबाद की है, लेकिन शहरी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। खुशाब के इलाका थल में इल्मी, अदबी, समाजी और सकाफती लिहाज से शानदार रिवायात का अमीन है। इन्हीं शानदार रिवायात में से एक रिवायत यहाँ पर पंजाबी और सराइकी अदब के फ़रोग के लिए पुरवकार मुशायरों का इनेकाद है। इस हवाले से थल अदबी सराइकी संगत के ज़रिए तमाम सालाना ऑल पाकिस्तान सराइकी मुशायरे का इनेकाद किया गया है। इस मुशायरे के अहवाल से हमें आगाह कर रहे हैं राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। इलाका थल इल्मी, अदबी, समाजी और सकाफती लिहाज से शानदार रवायात का अमीन है। इन शानदार रवायत में से एक रवायत यहाँ पर पंजाबी और सराइकी अदब के फरोग के लिए पुरवकार मुशायरों का इनेकाद है। हाल ही में थल अदबी सराइकी संगत के ज़रिए तमाम आल पाकिस्तान सराइकी महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। जंजू थल में मुनक़िदा इस शानदार सराइकी मुशायरे की सरपरस्ती हफीजुल्लाह जान ने की, जबकि सदारत साहिबजादा अब्दुल हलीम ने की और निकाबत के फ़रैज़ मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत और मुल्गानी और मुख्तियार असद गल्लू ने बतरीक़े सर अंजाम दिए। नावर इलाकाई समाजी शख्सियात ने भी इस मुशायरे में खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर नावर शोरा कराम प्रोफेसर कल्बी अब्बास, सईद खलील फरीदी, मुनव्वर सईद, हातिम बलोच, मुर्शिद अफकार अलवी, यूसुफ सांवल, काजिम हसन काजिम, अमीन शातिर, सलीम सईद, असमत गुरमानी, आदिल ख्वावड़, मखमूर कलंदरी, रमज़ान आतिफ, फयाज कासमी, परवेज मुनीर, मुस्तनसर बुखारी, वसीम गुलशन, यूसुफ लंगड़ियाल और दीगर शोरा कराम ने अपना अपना ताज़ा कलाम पेश करके शुरकाए महफिल से खूब दाद वसूल की। दरिया इस्लाम में किंथल के मारूफ सराइकी शायर यूसुफ लंगड़ियाल ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलाका थल में ऐसे सराइकी मुशायरों के नकाज से जहाँ नए शोरा की हौसला अफजाई होती है, वहाँ सीनियर शोरा कराम की अदबी सलाहियतों को भी मजीद जिला मिलती है। इलाका थल चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद का सब्जी मंडी का अचानक दौरा, अशिया के दस्तयाबी, मयार और बोली के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मार्केट कमेटी अफसरान बोली के अमल की कड़ी निगरानी करें, मंडी में सफाई की सूरत हाल को बेहतर, तजावुजात को खत्म करवाएं, जबकि मार्केट कमेटी अफसरान अपने के काम पर भी तवज्जो दें। DIG मर्दान मोहम्मद अली खान ने प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते कहा कि जराइम पर काबू पाना पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। DIG का कहना था कि इन केसेस को जल्द ट्रेस करने के लिए पुलिस को हिदायत जारी की गई हैं। शहरियों को सर्विस फराहम करना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। आवाम की सहूलत के लिए थाना सदर में खिदमत मरकज़ भी कायम किए गए। पुलिस को आवाम के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मजलूमों को इंसाफ फराहम करने के लिए थानों में खिदमतगार पुलिस भी मौजूद होती हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ जवान ऑफिसर्स को भी खातिर खा मौके दिए जा रहे हैं। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
जलालपुर पीरवाला में OGDCL की जानिब से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए आज से 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का आगाज़ कर दिया गया। रीजनल कोऑर्डिनेटर OGDCL मुल्तान मोहम्मद तैयब ने मीडिया को बताया कि कैंप में अल-शिफा इंटरनेशनल ई ट्रस्ट के ताउन से 30 आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सर्जन गरीब और नादार लोगों का मुफ्त मुआयना करेंगे। हमारी कोशिश है कि 3 दिन इस फ्री कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का चेकअप और इलाज मुआवजा हो। जनरल मैनेजर अल-शिफा ट्रस्ट आई हस्पताल रावलपिंडी का कहना था कि OGDCL और CSR के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सर्जन और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। यहाँ मरीजों की बड़ी तादाद चेकअप के लिए आ रही है। हमारा 1 साल में 30 से ज़्यादा फ्री आई कैंप लगाने का टारगेट है। इंशाअल्लाह इसे पूरा करेंगे। कैंप में मरीजों को चश्मे अद्वियात मुफ्त दी जाएगी और अगर ऑपरेशन की भी ज़रूरत हुई तो वो भी मुफ्त किया जाएगा। इस मौके पर MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर मलिक अमजद मुश्ताक, सियासी शख्सियत मलिक इकबाल जोया, शाहिद खान कोलाची, मोहम्मद असलम लासानी, सजाद खान बलोच और दीगर मौजूद थे। स्मोक से बचाव और अमन अमान के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO जफर बुजदार ने खसूसी शिरकत की। DPO जफर बुजदार ने खिताब करते कहा कि देही इलाकों के नंबरदारान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। सर्दियाँ शुरू होते ही जराइम पेशा अनासिर सरगर्म हो जाते हैं। जराइम पेशा अनासिर चोरी, डकैती और राहजनी करके अमन अमान के मसाइल पैदा करते हैं। नंबरदारान अपने अपने इलाकों और गाँव में ठीकरी पहरा यकीनी बनाए हुए हैं। नंबरदारान के ताउन के बगैर पुलिस एहलकार अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। नंबरदारान अपने इलाके के भट्टा मालिकान से मिलकर भट्टों को जिग जैग पर लाने के इकदाम करेंगे ताकि भट्टे स्मोक फैलाने का सबब ना बने। स्मोक की वजह से बीमारियां फैलती हैं जो कि आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। सानिया वजीराबाद पर PTI की जानिब से FIR अंदराज के लिए दायर रिट पिटीशन एडिशनल सेशन जज कासिम अली भट्टी ने निपटा दी। PTI लॉन्ग मार्च में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज करवाने के लिए PTI रहनुमा ज़ुबैर खान नियाज़ी ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में पिटीशन दायर कर रखी थी, जो मारूफ कानूनदान औरंगजेब मर्ल की जानिब से दायर की गई। जबकि मुआविन वकला में जुनैद इफ्तिखार नारो, अहमद फराज खान लोधी, वकास अफजल चट्ठा, वकास कुदर, अयाज महमूद और दीगर शामिल थे। एडिशनल सेशन जज कासिम अली भट्टी ने फैसले में लिखा कि एक FIR दर्ज होने के बाद दूसरी FIR दर्ज नहीं की जा सकती। मुद्दई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुकदमे के तफ्तीशी को अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाएं। अहमद फराज खान लोधी एडवोकेट के मुताबिक PTI लीगल टीम इमरान खान से मशावरत के बाद अगला लाहे अमल तय करने का फैसला करेगी। जाफराबाद में सैलाब मुतासर इलाकों डेरा अल-अयार में जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर गाँव में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, मच्छरदानियाँ तकसीम की गईं। जमात इस्लामी के रहनुमा हाजी इमाम बख्श, खलील समालानी और अजीज़ खोसा की ज़ेर निगरानी डेरा अल-अयार के वार्ड नंबर 1 वाधवा के मुख्तलिफ गोठों में गर्म कपड़े, कंबल, रज़ाई और दीगर सामान तकसीम किया गया। 100 के करीब बच्चों समेत ख़वातीन को भी कपड़ों के थैले दिए गए। बाबा गुरु नानक कबड्डी कप 27 नवंबर को खेला जाएगा। मैच में भारत, इंग्लैंड और कनाडा समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की कबड्डी टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अनवर मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का मैदान डिजकोट में सजने को तैयार। 27 नवंबर को चौथा बाबा गुरु नानक कबड्डी मैच खेला जाएगा। इस मैच में इंडिया, कनाडा, इंग्लैंड के खिलाड़ी और बाबा फरीद कबड्डी क्लब की टीमें एक दूसरे का सामना करेंगी। पाकपतन में कबड्डी प्रमोट करनी है, हमारी मजबूरी बन चुकी है। जब वो कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है तो बाबा फरीद गंजे शकर की बस्ती की बात ज़रूर होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो आइंदा वो टूर्नामेंट हो उसमें हमारे पाकपतन के बाबा फरीद गंजे शकर के ही बस्ती के ही लोग उस क्लब का हिस्सा बने। पंजाब कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ताहिर वहीद जट ने पाकपतन में कबड्डी फेडरेशन के ज़िलाई इलेक्शन के दौरान मीडिया को बताया कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आलमी सतह पर कबड्डी क्लब की रजिस्ट्रेशन करवा ली गई। हमने एक बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक क्लब इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड करवा दी है। कबड्डी फेडरेशन की तंजीम साजी की गई और ज़िलाई सतह पर तरबियत का भी आगाज़ कर दिया गया, जो कि आलमी कबड्डी क्लब में दिगर ममालिक की टीमों का मुकाबला करेंगी। शहर की खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।